Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के 5वें टॉपिक को शुरुआत करेंगे, जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। एकदम इजी टॉपिक है, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे JEE, CET, नीट ऐसी एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मान लो हम JEE या CET के क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। मानो आपको क्वेश्चन दिया है, ऐड थ्री नंबर्स और 3 मेजर्ड वैल्यू, ऐसे लेते हैं, एंड ऐड 3 मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सप्रेस देम विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नंबर दिए हैं, मान लो 7.24, 8.315, 9.4022। ओके, यहाँ भी 2 लिख देता हूँ। ऐड करना है, ऑप्शन दिए होंगे उन्होंने A, B, C, D। कुछ पहले टोटल कर लेता हूँ, 2, 7, 5, 9, 9, 8, 17, 17, 7, 24। ओके, तो यहाँ ऑप्शन दिए होंगे 24.957, 24.95, 24.9572, 24.9। आप क्या करोगे इजीली? सर ये आंसर सी, इसमें क्या बड़ी बात है? तो दोस्तों ये आंसर रॉन्ग है। आप कहोगे कैसे? बचपन से तो यही सिखाया गया है, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, वो कैसे निकाली जाती है, ये हम अभी देखेंगे। इसके अंदर दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर एक आंसर ये आएगा। क्यों आएगा, मैं ये आपको सब डिटेल में अभी बताऊंगा। ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हमारे CET, JEE, नीट में होती है और इसी की वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होती है, अगर मान लो, वापस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और शुरुआत करता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैंने आपको ये मेरा प्यारा सा डस्टर दिया और कहा, 4 स्टूडेंट्स को दिया और कहा इसकी लेंथ मेज़र करो। मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ 15.4 है, तो 15 सेंटीमीटर है और 4 मिलीमीटर है। ओके, अभी क्या होगा, कुछ बच्चे, अगर एक लड़का ये फिगर ऐसी भी लेगा, सर 15.4 या 5 के बीच आ रही है, तो वो लिख देगा 4.45 लिख दूंगा, सर आधा ले लेता हूँ। उसके बाद कोई 15.5 लेगा, कोई लेगा 15.3 ही है सर। ये स्केल के अंदर ऐसा आ सकता है। तो ये क्या है, देखो, ये जो 15 है, 15 ये टर्म हुई रिलायबल डिजिट। रिलायबल मीन्स ये फिक्स है। ओके, और ये हुई डाउटफुल। ये क्या हुई? डाउटफुल डिजिट्स मीन्स जो 4 है, ये हुआ 0.4 ही लेता हूँ। चलो यहाँ सिर्फ नंबर वाली बात है, ये हुआ डाउटफुल डिजिट। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई भी मेजरमेंट में अगर आपको मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, ये हम कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं दोस्तों, वो जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर की रिलायबल डिजिट्स प्लस पहला डाउटफुल डिजिट। ओके, डेफिनेशन क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन measured value are given by sum of
रिलायबल डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल और अनसर्टन भी कह सकते हो इसे, ये सर्टेनिटी नहीं होती ना इसमें, डाउटफुल डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमें ये देखना होता है कि कितनी नंबर्स जो है हमारी मेजर्ड वैल्यू में ये सिग्निफिकेंट है। ओके, बस इतना सा टॉपिक है। मीन्स ऐसी कुछ दिया होगा वैल्यू और आपको काउंट करना होता है, हाँ ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट। अभी आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो इसके कुछ रूल्स है वो अभी हम देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। अभी सिग्निफिकेंट फिगर के डेफिनेशन से आपको बस ये चीज़ समझ गई होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, वो मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो रिलायबल डिजिट है और पहला डाउटफुल डिजिट है, इनकी सम होती है। ओके ओके, तो शुरुआत करते हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ये डेफिनेशन लिख लो, बाकी मैं नोट्स के अंदर दे दूंगा। नोट्स जिन्हें चाहिए वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैंने बहुत सी नोट्स में डालना शुरू कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर। जो लेट ज्वाइन कर रहे होगे तो वो मुझे पर्सनल मैसेज करके भी नोट्स मांग सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे भी कह सकते हो, बस ध्यान दो। तो दोस्तों पहला जो रूल होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करते हो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे मेजरमेंट में वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद नॉन जीरो मीन्स जीरो छोड़ के सभी सिग्निफिकेंट हो गए। बस जीरो छोड़ के जो भी मिला मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करवाऊंगा, बस अभी ध्यान दो। उसके बाद ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। उसके बाद वाला पॉइंट होता है दोस्तों जीरोस और एंडिंग जीरोस कह सकते हो, एंडिंग जीरोस मीन्स क्या, और थर्ड वन भी लिख देता हूँ पहले, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट्स ये होते हैं सिग्निफिकेंट सभी। मीन्स देखो एक वैल्यू लेते हैं हम 0.15, 0.3214 और एक लेते हैं 1.520, 0.0124। ओके, यहाँ एक चीज़ ध्यान देते हैं, देखो ये जो है इसमें नॉन जीरो टर्म्स कौन सी है, ये है 4 5 6, ये नॉन जीरो टर्म्स है सभी। ये जो टर्म्स हुई 1 2 3 4 1 2 ये नॉन जीरो है, तो ये 6 टर्म्स ऑलरेडी सिग्निफिकेंट हो गई। ओके, और सेकंड रूल, सेकंड छोड़ दो, थर्ड रूल, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। अभी ये नॉन जीरो के बीच में का जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है, तो ये 6 + 1 हो गया 7। ओके, यहाँ 3 नॉन जीरो 1 2 3 तीनों सिग्निफिकेंट, और एंडिंग जीरो। पर एंडिंग जीरो के अंदर 2 रूल है। जो ये एंडिंग जीरो है ना दोस्तों, ये डेसिमल के बाद होना चाहिए, डेसिमल के बाद। हाँ, और ये जो है हमेशा लास्ट में ही होना चाहिए, मीन्स हमेशा नॉन डिजिट के बाद, नॉन जीरो के बाद। मीन्स ये अगर 2 3 भी हो, यहाँ 2 3 भी जीरो हो, पर एंडिंग में जितने हैं उतने चलेंगे। आया समझ में? नहीं तो ऐसे मान लो ये एंड वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, और जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स देखो, और सिग्निफिकेंट डिजिट भी कह सकते हो, सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी ये फिर ये रूल आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। चलो मैं ऐसा रूल बना देता हूँ, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल
ओके, अभी बना सही आफ्टर डेसिमल। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। उसके बाद एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट है। लास्ट वाला जीरो डेसिमल के बाद ही, हाँ, सिर्फ ये पॉइंट ध्यान में रखो। और जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स और डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच का मीन्स देखो ये सब सिग्निफिकेंट है और ये बीच वाला है, तो जीरोज बिटवीन ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये दोनों सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, इनके बीच वाले भी सिग्निफिकेंट। आया समझ में? ओके। तो दोस्तों ये हुए तीन। अभी हम एक चीज़ देखेंगे, इनसिग्निफिकेंट क्या होता है। सिग्निफिकेंट वाले 3 पॉइंट देख लिए, अभी इनसिग्निफिकेंट क्या होता है। पहले 3 पॉइंट सिग्निफिकेंट, ओके, ये सिग्निफिकेंट। और चौथा जो पॉइंट है वो होता है इनसिग्निफिकेंट के लिए, ये होगा इनसिग्निफिकेंट। क्या है इनसिग्निफिकेंट? इनिशियल जीरोस, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। इनिशियल जीरोस। और पांचवा जो पॉइंट है वो होगा 10 रेज़ टू समथिंग वाली टर्म, 10 रेज़ टू वाली, या इसे कहता हूँ 10 रेज़ टू n कह देता हूँ। ऐसी जो टर्म आएगी वो इनसिग्निफिकेंट होगी, ओके। तो ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? 0.00345 अभी यहाँ, या 1.0, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? ओके, 0.234025 ऐसी कुछ फिगर है। तो देखो पहला डिजिट नॉन जीरो, ये वाले हो गए 5 सिग्निफिकेंट नॉन जीरो होने की वजह से। एंडिंग ज़ीरो है, नहीं, टॉपिक क्लोज करो। यहाँ दोनों के बीच सिग्निफिकेंट फिगर है दोनों, उनके बीच वाला जो जीरो है ये क्या हुआ? सिग्निफिकेंट हुआ, ओके। तो ये हो गई। पर इनिशियल जीरो, शुरुआत में आने वाला जीरो इनसिग्निफिकेंट होगा, ओके। तो ये हुआ इनसिग्निफिकेंट, ये हुआ इनसिग्निफिकेंट, ये हुआ इनसिग्निफिकेंट, ये हुआ इनसिग्निफिकेंट। आया समझ में? शुरुआत वाले जीरो इनसिग्निफिकेंट। और 10 रेज़ टू पावर वाली कोई भी टर्म, मानो 5 × 10 रेज़ टू 8, ये टर्म में 5 सिग्निफिकेंट होगा, ये इनसिग्निफिकेंट होगा। आया समझ में? अगर मान लो मैंने ऐसी फिगर दे दी 700.0, जीरो नहीं लेता, सिर्फ 700 दे दी, चलो। आप कहोगे इसमें सर एंडिंग जीरो भी है, या नॉन जीरो डिजिट है, 7 तो हो गया सिग्निफिकेंट। उसके बाद ये जो एंडिंग ज़ीरो है ये डेसिमल के बाद है क्या? नहीं है, तो ये इनसिग्निफिकेंट आएगा। और फिर ये भी इनसिग्निफिकेंट आएगा। आया समझ में? और अच्छे से समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और उन एग्जांपल्स से हम अच्छे से समझ लेंगे, ओके। ये टॉपिक आया समझ में? तो दोस्तों ये प्रॉब्लम से हम समझ लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट की जाती है। तो एक एक प्रॉब्लम लेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे, ओके। पहला प्रॉब्लम 25.42। अभी यहाँ पहला ही रूल अप्लाई होगा। क्या होगा? दोनों सभी फिगर नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो होने की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1 2 3 4, ओके। सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 4, बहुत ईजी प्रॉब्लम। सेकंड वन 35.320, ओके। यहाँ नॉन जीरो काउंट कर लो 4, ओके। नॉन जीरो हो गए 4, और जीरो एंडिंग जीरो है डेसिमल के बाद भी है, ओके है, ये भी हो गया। टोटल 5। आया समझ में? ओके। थर्ड वन 0.004567, ओके। नॉन जीरो कौन से? 4, 1 2 3 4 हो गए, ओके। उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच वाला जीरो है? नहीं है। एंडिंग जीरो है डेसिमल के बाद? नहीं है। इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट्स होते हैं, ओके, इनसिग्निफिकेंट। तो 4 + 0 4।
आया समझ में? ये क्यों नहीं था इनिशियल जीरो, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। पांचवा क्या प्रॉब्लम है? 0.03 एक ही है, एक ही नॉन जीरो है ना, यही प्रॉब्लम है सेम। ओके, छठवा प्रॉब्लम क्या है? 0.1250। ओके, 1 2 3 नॉन जीरो डिजिट्स क्या हुए? 3। नॉन एंडिंग वाला जीरो होता है सिग्निफिकेंट। ओके, तो ये 3 + 1 4। आया समझ में? ओके, इसके बाद सातवां प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? 6.4 × 10⁻6। अभी यहाँ 1 2 2 आ गई। ओके, लिख दिया 2। 10⁻² वाली जो टर्म होती है ये इनसिग्निफिकेंट होती है, तो 2 + 0 2। बस काउंट करना होता है, इजी वाला पार्ट है। 8th 1.6 × 10⁻⁻19। अभी ये सेम ही रूल अप्लाई होगा, ये दोनों सिग्निफिकेंट, 10⁻² कुछ भी हो वो नहीं है, 2। आया समझ में? ओके, और 9th वाला प्रॉब्लम लेता हूँ। 9.1 × 10⁻31। वही सेम वाली चीज़, ये 2 सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो होने की वजह से ये सिग्निफिकेंट, और 10 वाली टर्म इनसिग्निफिकेंट। आया समझ में? बहुत इजी वाला पार्ट है। इसके बाद हम राउंडिंग ऑफ देखेंगे। राउंडिंग ऑफ भी एक इजी टॉपिक है जो आपने पिछले कुछ क्लास में पढ़ा होगा, पर क्या पर जो होता है राउंडिंग ऑफ के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ये समझ में आया? ओके, हमें ये राउंड ऑफ करना है, मीन्स यही 2 टर्म रहने देना है, उसके बाद वाली टर्म को उड़ा देना है। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, देखो जो टर्म हमें ड्रॉप करनी है, मीन्स यहाँ पहली टर्म जहाँ से हमें आगे का पार्ट छोड़ देना है, क्योंकि कभी कभी हम जो डिवाइड वगैरह करते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू आती है, तब हम क्या करते हैं 2 ही वैल्यू या 3 ही वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ हमें राउंडिंग ऑफ देखना है। तो ये हमें बहुत बार आपने किया होगा कि अगर जो टर्म उड़ानी है, जो ड्रॉप करनी है, वो अगर 5 से छोटी है तो उसके पहले वाला जो डिजिट होता है उसे हम वैसा ही रहने देते हैं। मीन्स ये क्या आएगा 4.67, 7 में चेंज नहीं होगा। 7 तो जो पहले वाला डिजिट है उसको हम प्रिसाइडिंग डिजिट कहते हैं। ओके, तो इसमें चेंज नहीं आएगा। पर ये टर्म, थर्ड टर्म हमें उड़ानी है ना, राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ऐसे रखना है। तो ये जो पहला वाला टर्म है ये 1 से बढ़ेगा, क्यों? ये 5 से बड़ा होने की वजह से। तो यहाँ क्या आएगा 4.68। आया समझ में? ये देखो 3 था 5 से छोटा, इसलिए ये अनचेंज रहा पहले वाला डिजिट 7, और यहाँ 8 था 5 से बड़ा, तो ये डिजिट 1 से बढ़ गया। ये हमने अभी तक किया हुआ था। तो ये जल्दी बोलो क्या आएगा, देखो 7.94, ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। यहाँ 3 लो या 3 ही हो गया, यहाँ 2 ले लेता हूँ, यहाँ 9 ले लेता हूँ वापस, देखो तो 7.94, ये 5 से छोटा वही रहेगा, ये 5 से बड़ा ये डिजिट ये 1 से बढ़ जाएगा। यहाँ मैं 7 ले लेता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो 8.9791 ये 9 है, ये अगर मैंने ये 5 से बड़ा है, ये मुझे उड़ाना है, तो मैं क्या करूँगा 7 को 1 बढ़ा दूंगा, जो आ जाएगा 8.98। आ गया समझ में? ओके, बहुत अच्छी बात है। अभी देखो, अभी उड़ाने वाली टर्म कौन सी है 5, यहाँ भी कौन सी है 5। हमें ये पता है 5 से बड़ा हो तो क्या करें, 5 से छोटा हो तो क्या करें, 5 हो तो क्या करें दोस्तों। ये अभी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, देख लो। 5 से अगर बड़ा है टर्म, 5 से टर्म बड़ा है, मीन्स जो उड़ाने वाली टर्म है वो 5 है, पर उसके बाद आने वाला डिजिट, अभी हम क्या करते थे सिर्फ जो उड़ाना है वो डिजिट 5 से बड़ा है या छोटा है वो देखते थे, पर यहाँ 5 ही अगर है तो अगर उसके बाद 0 को छोड़कर दूसरा कोई डिजिट है, मीन्स नॉन जीरो डिजिट है 5 के बाद भी, तो तब हम यहाँ 1 बढ़ा देंगे डायरेक्टली, कुछ भी नहीं सोचना है। 2.27 लिख देना है इजीली, 3.75 यहाँ भी 1 बढ़ा देना है। 5 के बाद अगर कुछ हो तो, पर
अगर ऐसी टर्म है, मान लो अभी ये तो आपको समझ ही गया होगा, यहाँ ले लेता हूँ, अगर 2.375 या 2.4850 ऐसा दिया है, इन्हें भी हमें 2 ही डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। यहाँ देखो 5 के बाद टर्म आ रही थी कोई, 5 को जब उड़ाना था तो 5 के बाद टर्म आ रही थी, यहाँ है नहीं है नहीं है। तो ये हमारा चौथा रूल है। ये देखो, ये पहला रूल था क्या, 5 से अगर छोटा हो तो वैसे ही रहने दो, पहले वाला डिजिट प्रिसाइडिंग डिजिट। 5 से अगर बड़ा है उड़ाने वाला टर्म, ड्रॉप आउट वाला टर्म, तो एक डिजिट प्रिसाइडिंग डिजिट से बढ़ा लो, ओके। और 5 के बाद भी कुछ आ रहा है, अगर ड्रॉप करना है 5 और कुछ उसके बाद वाले टर्म में नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो तब प्रिसाइडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा लो। अभी अगर 5 ही है या 5 के बाद 0 है, उड़ाने वाला टर्म 5 है या उसके बाद 0 है, 5 से 0, तो दोस्तों यहाँ क्या करें, यहाँ यही ट्विस्ट है। और अगर है प्रिसाइडिंग लेटर ये और ये इवन अगर है, तो इनके लिए 2 अलग अलग चीज़ें करनी होती है। क्या करनी होती है? पहले इसमें ये कौन सा डिजिट है, ये है ऑड, ये है इवन। तो दोस्तों ऑड रहा तो क्या करेंगे और इवन रहा तो क्या करेंगे, ये हम देखते हैं। तो दोस्तों ऑड रहा तो ये देखो, ये हो गया 2.3 और 7 जो प्रिसाइडिंग है इसे 1 से बढ़ा दो, और यहाँ इवन है तो 2.48 इसे मत बढ़ाओ। इवन है तो वैसे ही रहेगा, ऑड है तो 1 से बढ़ेगा। आया समझ में? बहुत इजी पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है। ये 5 चीज़ें ध्यान में रखो राउंड ऑफ की वजह से। वक्त क्या 3 5 से छोटा था, मीन्स अगर प्रिसाइडिंग लेटर ये 5 से छोटा है, सॉरी जो ड्रॉप आउट करना है वो लेटर अगर 5 से छोटा है तो प्रिसाइडिंग लेटर सेम रहेगा, पहला रूल। उसके बाद जो लेटर ड्रॉप आउट करना है, जो डिजिट ड्रॉप आउट करना है, वो अगर 5 से बड़ा है तो सीधे सीधे प्रिसाइडिंग को 1 से बढ़ा दो। थर्ड वन, अगर जो ड्रॉप आउट करना है वो 5 है और 5 के बाद कुछ फॉलो किया है नॉन जीरो डिजिट ने, तो तब बिंदास प्रिसाइडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा दो। पर अगर जो ड्रॉप करना है वो डिजिट 5 है या 5 को फॉलो कर रहा है 0, मीन्स 5 के बाद आ रहा है 0, तब ऑड और इवन ध्यान रखना। ऑड रहा तो प्रिसाइडिंग को 1 से बढ़ा देना, ऑड नहीं रहा, इवन रहा तो वैसे ही रहने देना। आया समझ में? बहुत इजी वाला पार्ट है, प्रैक्टिस कर लेना, 2 4 8 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और चैप्टर खत्म करते हैं। आया समझ में? चलो, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल होता है। मीन्स अगर हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ऐसी कुछ प्रोसेस करना है, तो तब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या मायने रखती है। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन लेक्चर की शुरुआत में दिया था, आपने आंसर भी कहा था कि यही होगा सर, पर दोस्तों वो आंसर रॉन्ग किस वजह से, इस टॉपिक पे अभी हम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों देखो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जब हो, और यहाँ लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जब हो, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल होता है। तो दोस्तों एडिशन और सब्सट्रैक्शन की वक्त हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी जो हमें टर्म दी गई होगी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जो भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू दी गई होगी, तो उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है ऐड करने वाली टर्म में और सब्सट्रैक्ट करने वाली टर्म में, वही हमारे क्वेश्चन में जो होगी वही आंसर में होगी, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मिनिमम होगी। और यहाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल, हाँ दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, आफ्टर डेसिमल। और मल्टीप्लिकेशन में क्या, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो क्वेश्चन में होगी वही आंसर में होगी, वही आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी।
ये कैसे, तो ये एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हो, टॉपिक फिनिश करते हैं। तो दोस्तों ये मानो 7.423 और ऐड करने के लिए कहा गया 8.21 एडिशन 3 2 1 3 6 50। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1 2 3 4 4 1 2 3 3। मिनिमम कितना हुआ? 3। तो दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन के वक्त, सॉरी यहाँ ये लेंगे आफ्टर डेसिमल, ध्यान में रखना है। 1 2 3 1 2 कितना हुआ? यहाँ हुआ 3, यहाँ हुआ 2। डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट लेना, कितना? 2। आंसर आएगा 15.63। आया समझ में? इतना इजी पार्ट है। यहाँ सिर्फ आफ्टर डेसिमल लेना, कन्फ्यूजन हो जाता है। और यहाँ मान लो 1.5 इंटू, यहाँ 1.5 लेते हैं, 5 3 लेता हूँ, ओके, और यहाँ लेता हूँ 2.2। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो आप कहोगे 22 3 सा 66 25, ओके, ये 6 कैरी हुआ, 22 5 सा 110 और 6 16 ऊपर 11 22 1 सा 22 33। कितने डिजिट्स आएंगे? 3.366, ओके, हो गया। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ध्यान रखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी थी, यहाँ सब काउंट करना है। यहाँ आप कहोगे 3 थी सर, और यहाँ कितनी थी? यहाँ 2 थी। फिर यहाँ भी पूरे टर्म में कितनी होनी चाहिए? आया समझ में? इसका आंसर आएगा 3.3। और इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हो आप, राउंड ऑफ करके इसका आंसर आएगा 3.4। आया समझ में? बस ये टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लिकेशन के वक्त सब पूरे टर्म की काउंट करोगे, यहाँ आफ्टर डेसिमल की काउंट करोगे, बस इतना है। आया? ओके। तो दोस्तों लास्ट वाला टॉपिक देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। जब भी आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, आपने बहुत सारी देखी होगी, मैं स्पीड ऑफ लाइट लेके बता देता हूँ। चलो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये फॉर्म क्या है? देखो, ये कुछ तो भी नंबर है ए, और 10⁻² समथिंग है, और उसका यूनिट है, ओके। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो, कैसे फॉर्म में? a × 10⁻n के फॉर्म में। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ऐसे फॉर्म में a × 10⁻n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो, और a कोई ऐसा नंबर हो जो 0.5 हो या 0.5 से, यहाँ नहीं लिखता, 0.5 हो या 0.5 से लेके 5 तक का नंबर हो, 0.5 या 5 के बीच में का हो, या 0.5 हो, ओके, और 10⁻n के पावर में दिया गया हो। तो n जो होगा ना, ये n होगा फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये भी मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बता देता हूँ। और ये देखो, ये है a 0.5 और 5 के बीच का डिजिट है, ओके, हाँ है। 3 5 से छोटा है, 0.5 से बड़ा है, और 10⁻² समथिंग के पावर में दिया गया है, 10⁻n के पावर में, और n का वैल्यू क्या है? 8। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 8। आया समझ में? ओके। यहाँ दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। ये a है, a कितना होना चाहिए? 0.5 से लेके 5 तक है, ओके है। तो ये कितना हुआ? 10⁻19 होने की वजह से n का वैल्यू कितना हुआ? -19। और दोस्तों एक टॉपिक लेते हैं, अगर 9.1 × 10⁻31 है, तो दोस्तों ये कैसे दिया जाएगा? देखो, 9.1 होने की वजह से ये 9 5 से बड़ा है, तो यहाँ 0.91 कर लेंगे, और इसे 10⁻30, ये पावर कम हो जाएगा। आया समझ में? इजी टॉपिक है, ओके ओके।
तो दोस्तों इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज इफ एनी magnitude of physical quantity or any physical quantity's magnitude is represented as in form of a into 10 raised to n and a is a digit between 0.5 to 5, then n is called as order of magnitude. Okay, आया समझ में? Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.